सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करें कि जब हम लोगों को रेगुलर ड्राइंग्स गिवन हो। राइट, रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। वी विल चेक इट आउट टू थिंग्स, फर्स्ट वन टाइम एंड सेकेंड वन हम लोग क्या चेक करते थे, अमाउंट। टाइम गैप क्या होना चाहिए, सेम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अमाउंट भी क्या होनी चाहिए, सेम। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और रेगुलर मेथड में क्या था, हम लोग किस बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम। ठीक है, एवरेज टाइम के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं रेगुलर मेथड में। अब बात ये आती है कि एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करें, इसका फॉर्मूला क्या होगा। राइट, सो इसका फॉर्मूला हम यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि आगे सब मेथड्स में उसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। राइट, तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइड बाय, सॉरी प्लस कर देंगे हम लोग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एंड डिवाइड बाय 2। इन दैट केस वी विल फाइंड आउट एवरेज टाइम कितना होगा। राइट, अब इन्होंने कहा जो ड्राइंग है ना वो हम क्या कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, इट मे बी हाफ ईयरली। राइट, और क्या हो सकता था, लास्ट केस क्या हो सकता है कि हम लोगों को ड्राइंग की अमाउंट दे दी, लेकिन वो ड्राइंग हमने पूरे साल नहीं की बल्कि लास्ट के कुछ महीनों में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर दी, लास्ट के यहाँ पे 9 मंथ्स हैं। राइट, तो इन तीनों केसेस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ वी विल सी। देखिए मंथ के क्या हो सकता था, 3 केस हो सकते हैं। मंथ के स्टार्ट में हम लोग कर सकते हैं, मंथ के हम लोग कब कर सकते हैं, मिड में कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक इट एट द एंड ऑफ मंथ। मंथ के स्टार्ट का मतलब क्या था हम लोगों के पास, इट मींस फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। मिड का मतलब क्या था, 15th ऑफ एवरी मंथ, एंड एंड का मतलब क्या था, इट मे बी 30th और 31st, वो डिपेंड करेगा ऑफ एवरी मंथ। राइट, तो इन्होंने कहा एक पर्सन या एक पार्टनर कभी भी ड्राइंग कर सकता है एक महीने में, या तो हर बार क्या कर रहा है, महीने के स्टार्टिंग में या महीने के मिड में या महीने के एंड में। और अमाउंट कितनी है, लेट अस सपोज इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ले लेते हैं 2000 रुपीज। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है, 2000 पर मंथ है, ध्यान रखना। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा इस केस में हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। इन सब क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज या एक मेथड लिख के दे देता हूं, आप उससे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा एवरेज टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमने एक पूरा फाइनेंशियल ईयर लिख दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मंथ के स्टार्टिंग में है तो हम लोगों को सबसे पहली चीज तो चाहिए होती है इसके अंदर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम लोगों के पास क्या था, 2000 पर मंथ, 12 मंथ्स तक की, तो अमाउंट कितनी आ गई। नेक्स्ट थिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हम लोगों को गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, दैट इज कॉल्ड 10%। अब बात आती है टाइम कितना लें, टाइम।
तो टाइम के लिए क्या था, जैसा हम लोगों ने कहा कि हम लोग एवरेज बेसिस पे चलेंगे, और यहां पे क्या है, मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो पहली ड्राइंग कब हो जाएगी, अप्रैल की 1 को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज कॉल्ड 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कहां हो जाएगी, मार्च के स्टार्टिंग में, तो मार्च का फुल मंथ आ जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 2, तो एवरेज बेसिस पे 6.5 मंथ्स। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, 0 0, इसको अगर डिडक्ट कर देंगे 200, तो हेयर इट विल कम 1300 रुपीज, राइट। और इन्होंने कहा अगर यही मिड में होती तो क्या होता, देखिए अमाउंट विल रिमेन सेम, इंटरेस्ट विल रिमेन सेम 10%। अब बात आती है टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम के लिए क्या था, अगर मिड में है तो अप्रैल के मिड में हो जाएगा, मींस 0.5 ये, और बाकी के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ, मींस 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कहां पे आ जाएगी, यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 2, 12 बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ। तो क्या हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 इंटू 6 बाय 12, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा 1200 रुपीज। और यही अगर हमें बोल देते हैं कि एंड में है मंथ के, तो एंड में हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स कहां करेंगे, यहां पे देखिए अमाउंट सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम, टाइम का फर्क पड़ेगा क्योंकि एंड पे है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मींस फर्स्ट जो विड्रॉ किया उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है, 11 मंथ, प्लस लास्ट के बाद कितना लेफ्ट है, 0 डिवाइड बाय 2, तो 5.5 मंथ्स का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, मींस 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1100 रुपीज, राइट गाइस। सो ये था हम लोगों के पास, अगर मंथली हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, मंथ के स्टार्टिंग में है एवरेज टाइम निकाल देंगे, मिड में है तो भी एवरेज टाइम, और एंड में है तो भी एवरेज टाइम निकाल देंगे, राइट। और टोटल अमाउंट हम लोगों ने कैसे निकाली, पर मंथ को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, ईयरली में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 12 करके, क्लियर। सो ये था हम लोगों के पास, अगर हम लोगों को क्या गिवन है, मंथली ड्राइंग्स गिवन थी। अब सेकंड केस हम लोगों के पास क्या है कि अगर हम लोगों को क्वार्टरली अमाउंट गिवन हो, मींस उन्होंने कहा कि हर क्वार्टर में हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्वार्टर में भी क्या हो सकता था हम लोगों के पास, इट मे बी स्टार्ट और इट मे बी मिड और इट मे बी एंड ऑफ क्वार्टर, राइट। सो मैंने यहां पे क्या दिया, मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं, 6,000 रुपीज पर क्वार्टर निकाल रहे हैं, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 10%। सो यहां पे भी हम लोगों को क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अमाउंट 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, तो इट विल कम 24,000 रुपीज अमाउंट आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा, गिवन है। अब बात आती है टाइम, टाइम के लिए फिर वही चीज, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब देखो क्वार्टर के स्टार्टिंग में है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब 12 मंथ्स तक हम लोगों ने यूज की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यू कैन से फर्स्ट विड्रॉल, देन लास्ट यहां पे हो जाएगी क्योंकि क्वार्टर के स्टार्टिंग में है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, तो 15 बाय 2 7.5 मंथ्स।
तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 7.5/12। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1,500 रुपीज। अब अगर मिड में होता तो देखो अमाउंट सेम 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सेम। अब फर्क किसका आता, एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टर के मिड में है यहां पे, तो इसका मतलब 0.5 और 1 ये 9 मंथ आगे गए, तो 10.5 हो गया जी फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट। और लास्ट ड्राइंग जो हम निकालेंगे वो कहां निकालेंगे, यहां पे, तो 0.5 एंड 1 इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 1.5 डिवाइड बाय 2 मींस 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब यहां पे कितने मंथ का लग जाएगा हम लोगों के पास, 6 मंथ का। 24 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आ गया हम लोगों के पास 1200 रुपीज। और अगर यही एंड में हो तो क्या होगा, अमाउंट तो सेम रहेगी क्योंकि 4 टाइम्स हम लोग विड्रॉ करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। अब टाइम कैसे आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। अब क्वार्टर के एंड में है, ध्यान से देखना, यहां पे आएगी तो 9 मंथ्स, 9 प्लस लास्ट कहां आएगी यहां पे, क्योंकि इस क्वार्टर के भी क्या हो जाएगी लास्ट क्वार्टर के एंड में 0, तो 4.5 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। एंड आंसर क्या हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5/12, तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 900 रुपीज। राइट गाइस, ये था हम लोगों के पास। अगर हम लोगों को क्या गिवन है, क्वार्टरली गिवन है कि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, जो ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं क्वार्टरली कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में क्या था, इन्होंने कहा कि अगर पार्टनर्स अमाउंट कॉन्टिन्यूस निकाल रहे हैं और लास्ट के कुछ मंथ में उन्होंने निकाल ली टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि मैं यहां पे अगर देखूं तो हम लोगों ने क्या किया, 9 मंथ्स तक निकाली एंडिंग 31 मार्च, मींस इसको हम लोग विड्रॉ कर देते हैं, इसको रब कर दिया। अब देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स ड्राइंग भी हम लोगों ने 9 मंथ्स के लिए निकाल ली है। अब इन्होंने कहा ईयर एंडिंग 31 मार्च, वो भी आ गया। अब इस केस में क्या था, लेट अस सपोज मैंने कहा हम लोगों ने क्या किया 2000 पर मंथ निकाले। पहली चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%। अब इस केस में भी क्या हो सकता था, वही 3 चीजें हम लोगों के पास चलेंगी, या 3 टाइम पे वी कैन विड्रॉ, स्टार्ट, मिड और क्या हो जाएगा एंड। अगर मंथ के स्टार्टिंग में है तो इट मींस, देखो पहले तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट कितनी आएगी 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। आप ध्यान रखना 12 नहीं रहेगा क्योंकि 9 मंथ्स तक हमने पैसे निकाले, तो इट विल कम 18,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है। अब बात आती है टाइम कैसे कैलकुलेट करें। टाइम के लिए वही चीज रहेगी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग स्टार्टिंग में यहां की तो 9 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट यहां पे की तो +1 डिवाइड बाय 2 10/2 कितने मंथ हो गए 5 मंथ्स। इस केस में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5/12। इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे तो वट एवर आंसर विल बी कम, यू कैन मेंशन दैट आंसर हम लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर मिड में गिवन है यहां पे, तो देखो अमाउंट सेम 18,000, टाइम सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। अब टाइम क्या हो जाएगा, मिड में हम लोगों के पास तो क्या होगा, इस मंथ के अगर मिड में निकालते हैं तो 8.5, और अगर लास्ट के मिड में निकालेंगे तो 0.5।
डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास हेयर इट विल कम 9 डिवाइड बाय 2 4.5 मंथ्स मीन्स 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। और अगर ये कहते हैं कि मंथ के एंड में निकाल रहे हैं तो यहां निकलेगी 8 मंथ्स हो जाएंगे और लास्ट वाली यहां पे, तो एवरेज टाइम क्या हो जाएगा 8 + 0 डिवाइड बाय 2 4 मंथ्स। हेयर इट विल कम 18,000 एंड हेयर इट विल कम, वो तो सेम ही रहने वाला था, राइट गाइस। सो ये था हम लोगों के पास। अगर हम लोग क्या करते हैं अपनी ड्राइंग को भी ड्रॉ कर रहे हैं 9 मंथ तक कॉन्टिन्यूस और 31 मार्च तक। अगर आप लोगों को इसी वे में बोल दिया जाए कि हम लोगों ने क्या किया, हाफ ईयरली विड्रॉ की, तो हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, इट में स्टार्ट, इट में एंड, सॉरी इट में मिड और इट में एंड। और अगर वो बोलते हैं ड्राइंग्स हम लोगों ने, या जो हम लोग ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं पर इंस्टॉलमेंट, दैट इज कॉल्ड 10,000 रुपीज। तो कितनी बार विड्रॉ करेंगे हम लोग, अगर 10,000 रुपीज है, हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं तो 2 बार विड्रॉ करेंगे, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000, क्योंकि हाफ ईयरली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट सपोज कितना था 10% था। अब बात आती है टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाफ ईयरली है तो हम यहां लिख देते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर मैं फर्स्ट निकाल रहा हूं तो हेयर आई कैन विड्रॉ, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस जो सेकंड निकाल लूंगा, सेकंड हाफ ईयर के यहां पे, तो 6 डिवाइड बाय 2 18 बाय 2, तो कितना आ जाएगा 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाएगा। और अगर यही मिड में हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर के मिड में यहां पे आएगा, ये सॉरी फर्स्ट क्वार्टर बोल रहा हूं, फर्स्ट हाफ ईयरली के मिड में यहां पे आएगा। इट विल कम हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये हम लोगों के पास आ जाएगा 3 और 6 9 मंथ्स प्लस नेक्स्ट यहां पे आएगा 3 डिवाइड बाय 2 12 बाय 2, कितना आ जाएगा 6 मंथ। और अगर बोल दिया कि हाफ ईयरली के एंड में है तो हेयर 6 + 0 डिवाइड बाय 2 3 मंथ्स का आप लोग कैलकुलेट कर दोगे, राइट गाइस। तो आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है क्या चीज गिवन है, क्लियर। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।